रही है। उसी परंपरा में सदगुरु संत महापुरुष लोग आते हैं और आग लगी आकाश में झड़ झड़ झड़े अंगार, संतन होते जगत में गुजर जाता संसार। ऐसा साहब ने कहा कि अगर संत ऐसे भी संत के इतने संतों के राज्य हुए भी अगर जगत ये जल रहा है, आपस में कलह पैदा हो रहा है, आपस में झगड़ा, यानी संतों घर में झगड़ा भारी, रात दिवस मिली उठ उठिला के पांच लोटा एक नारी। एक तो बाहर का झगड़ा है और एक अंदर का झगड़ा है। जब दोनों झगड़ा जब सामने आ जाता है इंसान, तभी वो पागल हो जाता है, तब इंसान की बुद्धि काम नहीं करती है। तो बाहर के झगड़ा तो मिटाया जा सकता है, लेकिन अंदर में जब झगड़ा लग जाए किसी के अंदर में, तो तब वहाँ पर पांचों इंद्रियां जब अपने आप में जब विवादित हो जाए, जब झगड़ा करने लग जाए, यानी कोई कामों का हटा न माने, आप ही आप मुरादी संतो घर में झगड़ा भारी। तो इस तरह जब इसने साहब ने कहा कि संतो अपने अंदर के झगड़े को मिटाओ, सत्संग का यही लाभ है कि अपने अंदर में झगड़ा क्या है, पांच इंद्रियों का जो विवाद है, न्यारो न्यारो भोजन चाहे पांचों अधिक समाधि, कोई कामों का कहा न माने, आप ही आप मुरादी संतो घर में झगड़ा भारी। तो पांचों इंद्रियां अपने अपने स्वाद को मांगती है, लेकिन जब सब पांचों इंद्रियों को स्वाद दिया जाए तभी महात्मा राम तो व्याकुल हो ही जाएगा। जैसे साहब ने कहा पांच लोटा एक नारी, पांच लोटा एक नारी है, अब वो अपने आप में सब कला कर रही है, तो वहां पर मन राजा बहकावते पांचों बड़े असाध्य। मन राजा, मन है हमारे शरीर में, बुद्धियां स्त्री की भांति है, अब मन उसका राजा है, और मन राजा भी जब उस पाक जाए तो सामने का मन राजा बहकावते पांचों बड़े असाध्य। इसलिए मन जिस संत ने, जिस महापुरुषों ने, या जो जिज्ञासु हैं, जो भक्ति के पिपासु हैं, उन महापुरुषों ने, वो व्यक्ति वो जीव ने अगर जब तक मन को नहीं पहचाना, मन के ऊपर नियंत्रण जब तक नहीं किया है, तब तक सारे भक्ति भजन सब बेकार हो जाते हैं। क्योंकि मन ही शरीर का राजा है और मन से ही हमें सब कुछ होता है। मन अगर मन, इसलिए कहा साहब ने कि संत सुखी मन जीत, संत वही सुखी है जो मन के ऊपर कंट्रोल करता है। मन सारे संसार के ऊपर हावी है, लेकिन जो मन के ऊपर हावी हो जाए, मन के ऊपर जो राजा बने, मन के ऊपर जो शासन करे, वो संत होता है, वो सद्गुरु होते हैं। इसलिए ऐसे महापुरुषों के चरणों में हम जाते हैं जिनके मन इंद्रियां कुछ अपने आप में स्थिर है और अपने आप में बस कर रखा है। तो यानी मन मरता तो है नहीं, लोग कहते हैं मन को मार दिया संतों ने। साहब ने कहा मन मरता नहीं है, मन मरने की चीज नहीं है, क्योंकि मन भी अनादि है। मन को केवल मोड़ा जाता है। जैसे गाड़ी को हम नाश नहीं कर सकते, गाड़ी को अगर ले जाना है तो हम पटरी को बदलते जाएंगे, तो मन को बदलना है। मन को बदल करके हम संसार की ओर जो मन जा रहा है, उस मन को हम अगर मोड़ दें विवेक, लेकिन मुड़ेगा किससे, तो मुड़ेगा एक विवेक से। विवेक ही एक साधन है जिसके द्वारा हम मन को मोड़ कर करके हम भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग, ज्ञान त्याग मार्ग, या जो अन्य अच्छे मार्ग हैं उन मार्गों की ओर ले जा सकते हैं। जिसके ऊपर मन पर कंट्रोल नहीं है, विवेक नहीं है जिसके अंदर में, तो वह उसका मन स्वतंत्र है, यानी स्वच्छंद है। अब स्वच्छंद मन तो कहीं भी जा सकता है। जिस प्रकार हाथी पर बैठा हुआ इंसान के अंदर हाथ से जब गजारा छूट जाए, अंकुश जब गिर जाए नीचे, तो हाथी उस पहलवान को बस में नहीं रहेगा। तो एक लंबे चौड़े जानवर के ऊपर में एक 3 हाथ का इंसान बैठा हुआ है, और 3 हाथ के इंसान के हाथ में भी एक फुट का एक अंकुश है। उस अंकुश के माध्यम से हाथी को बस में करता है। अगर वो अंकुश, छोटी सी अंकुश अगर गिर जाए, वहां से छूट जाए, और हाथी को पता लग जाए कि इस आदमी के हाथ में अंकुश नहीं है, तो शायद वो हाथी उसको पटक शरीर को हिला कर गिरा करके मार देगा। तो किसी कहने का तात्पर्य, ये शरीर हाथी है। मन मतंग गैया रहने, मन मतंग गैया रहने, मनसा भई सचान, जंत्र मंत्र माने नहीं, लागी उर्वरी खान। मन गयंद माने
का मन गयंद है, लेकिन कौन सा गयंद है? पागल। पागल गयंद, गयंद कहते हाथी को। तो पागल हाथी है और उस पर मन गयंद माने चले सूरत के साथ, वो सूरत के साथ चलता, उसकी जो इच्छा होती है उसके अनुसार चलता है। तो सूरत के साथ अब महावत बेचारा अब क्या करे जब अंकुश नहीं है हाथ, अंकुश हाथ में नहीं है तो महावत अब उस हाथी को कुछ अंकुश अपने बस में नहीं कर सकता है। तो उसी तरह ये शरीर रूपी ये हाथी है और उसमें जीव रूपी बैठा हुआ ये पीलीवान है, और उसके हाथ में विवेक रूपी जब तक अंकुश नहीं होगा, विवेक रूपी अंकुश नहीं होगा, तब तक ये जीव इस शरीर को अपने ढंग से नहीं चला पाएगा। तो मन राजा बहकावते पांचों बड़े असाध, मन राजा बहकाते हैं और तब पांचों बड़े असाध, तब इंसान क्या क्या करता है। मन इंसान तो न जाने फिर चोरी, हत्या, हिंसा, दुराचार, अन्य प्रकार के दुर्व्यसनों पर करके अपने जीवन को वो नरक में डाल देता है। अगर मुनि उसी व्यक्ति को अगर कोई संत महापुरुषों का संगत मिल जाए तो फिर वही इंसान मानव से देवता बन जाता है, दानव से मानव बन जाता है। और इसलिए हमें सत्संग की परम आवश्यकता है। जगत में कहा गया है कि कलयुग में, ऐसे तो सभी युगों में सत्संग प्रधान रहा है, ऐसा वर्णन आता है। संतो मते मातु जनगणगी, कोई प्यारा प्रेम मत वाले सत्संगी, अर्धे उर्धे बाटी रोपी लेट कथा सुधारी, मुदे मदन काज कर्म कसमन संत अगारी, बैठे सभा शंभु सनकादिक। वहाँ अब उस युग की बात होती है अनादिकाल की। बैठे सभा शंभु सनकादिक, सांफिर अधर कोटि, अम्बरीश और जाग जनक जर से सात्मक भाना, कालो गहो अनंत कोटिलो अमाल माल दीवाना। ध्रुव प्रहलाद विभीषण माते, माती सबरी नारी, निर्गुण ब्रह्म जो वृंदावन हुए, निर्गुण ब्रह्म माते वृंदावन, अजहू लागी कुमारी। सुर नर मुनि यति पीर बोलिया, जिनरे पिया तिन जाना, साहब ने सबको गिन दिया। यहाँ समन्वयात्मक ये शब्द है। कहीं पर खंडनात्मक शब्द मिला है बहुत जगह, लेकिन यहाँ साहब ने कहा कि जो सत्संग रूपी एक इस रस को पिया है तो उनकी तो बात हुई, वो तो मत वाले हैं, पागल है। अब उन पागलों की तो लीला ही अलग है। इसलिए सुर नर मुनि यति पीर ओलिया, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी को साहब ने अपने सूत्र में बांध करके कहा कि तुम अपने आप को केवल मत कहो कि मेरा धर्म ही उत्तम है और सब धर्म गलत है। ऐसा नहीं, सभी धर्मों में, सभी समाज में, सभी जगह, सभी देश में, सभी काल में अच्छे से महापुरुष हुए हैं और उन लोगों ने समाज को एक ऐसी जड़ी बूटी दी, ऐसा एक रस पिलाया जो आज तक वृंदावन, उदाहरण दिया निर्गुण ब्रह्म माते वृंदावन, निर्गुण ब्रह्म जो वृंदावन में जिसको हम कहते हैं, या कोई मानो या मत मानो, तो साहब ने कहा निर्गुण ब्रह्म माते वृंदावन, अजहू लाग तुम्हारी। आज से 600 वर्ष पुराना, 6000 वर्ष पुराना कृष्ण को जन्म हुए हो गया। राम को अयोध्या में आए हुए लाखों वर्ष हो गए, लेकिन राम की जय श्री राम वहाँ भी है और राधे राधे यहाँ भी है। तो कहते हैं उन्होंने जो रस पिलाया, जो भक्ति का आनंद दिया लोगों को, वो आज भी वहाँ के लोगों में नस नस में भरा पड़ा है और आज वहाँ पे लोग उसमें ढूंढते रहते हैं। खाना पीना कुछ समय के लिए भूल जाते हैं। जब ऐसी आज भी नशा वहाँ पर छाई हुई है तो जिस समय में वो लोग महापुरुष हुए होंगे तो उस समय कितनी नशा होगी आप समझ सकते, अनुभव कर सकते। जब कबीर साहब अपने जमाने में हुए उस समय कबीर साहब की जितनी वाणी प्रभावित होगी, जितना आज उतना प्रभावित है, जितना आज प्रभावित वाणी साहब की है, अगर प्रत्यक्ष साहब थे उस समय उतनी कितनी प्रभावित हुई होगी। प्रभावित हुई तब तो सिकंदर ऐसा लोधी राजा बादशाह देश का और उनके सामने आकर नतमस्तक हुआ। पीली खां पठान आकर नतमस्तक हुआ, वीर सिंह बघेल नतमस्तक हुआ, धर्मदास जाके नतमस्तक हुए, सुत गोपाल नतमस्तक हुए, तत्वा जीवा नतमस्तक हुआ, जागू भागू आदि आदि महान पुरुष संत लोग आकर के आज लोग कहते हैं कबीर साहब जो थे निम्न अछूत में पैदा लिए।
अरे अछूत में पैदा कौन? कमल कहाँ पैदा लेता है? कमल क्या समुद्र में पैदा लेता है क्या? क्या क्या बहती हुई नदी में पैदा कमल कभी देखेगा आप लोगों ने? कमल कभी चलते हुए नदी में पैदा नहीं होता या सागर में पैदा नहीं होता। कमल पैदा होता तो कीचड़ से निकल कर जल के ऊपर आता है। आप समाज में देख लो, कहीं भी देख लो, जितने महापुरुष हुए हैं, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। एक दिन वाल्मीकि भी, जो रामायण का प्रणेता, प्रथम प्रणेता है, वो भी वाल्मीकि जादू रहा। एक संत के सत्संग से, एक नारद के सत्संग से, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। कुंभ की क्या लीला है, भरद्वाज की क्या लीला है, वशिष्ठ की क्या लीला है, आप देख वेदांत की क्या लीला है, ये सब कहाँ, ये सब क्या सब ब्राह्मण पैदा हो गया। मानव जन्म से कोई बड़ा नहीं होता। मानव तो अपने कर्मों से बड़ा होता है, अपने रहने कहने से बड़ा होता है। मानव के अंदर में रैदास जी काशी में रहते थे, अछूत जाति मान पैदा हुए, लेकिन उन्होंने भी उनके शिष्या राजस्थान से मीरा जाकर उनके शिष्या बनी। क्या उनमें कौन सा गुण था कि राजस्थान से पैदल चल करके वहां गई? इसलिए साहब ने कहा, को मैंने छोट कहा था प्रादु, साहब ने कहा एक ही बचा हार मलमूत्रा, एक रुधिर एक गोदा, एक बूंद से सृष्टि बनी है, को ब्राह्मण को शूद्रा, रजोगुण ब्रह्मा तमोगुण शंकर सतोगुणी हरि होई, कहीं कभी राम रवि रहिए हिंदू तुर्क ना कोई संतो। तो साहब ने कहा कि संसार में मनुष्य केवल अपने कर्मों से ही महान होता है, जन्म जाति से महान नहीं होता। अगर जन्म जाति से महान होता तो रावण को भी आज पूजा होनी चाहिए जगह मंदिर में। राम की पूजा क्यों होती है? रावण की पूजा, कंस की पूजा होनी, हिरण्याक्ष की पूजा होनी चाहिए, लेकिन आज उसकी पूजा नहीं। ब्राह्मण जाति में रावण पैदा लिया था, लेकिन आज उसके पुतले को जलाए जाते हैं, कंस के पुतले को जलाए जाते हैं, लेकिन राम का पुतला कोई नहीं जला। तो जाति पाति तुलसीदास जी ने भी सबरी प्रसंग में कहा सुन भामिनी बाता, मानव एक भक्ति कर नाता, सुन भामिनी बाता। ये सबरी सुन, मेरा तुम्हारा संबंध क्या है? मेरा तेरा संबंध केवल भक्ति का नाता है, और कोई तुम्हारा हमारा नाता कोई है नहीं। तो भक्ति का नाता के कारण ही संत सेवक के पास जाते हैं, सेवक संत के पास आते हैं, और उनके हमारे बीच में लगाव ऐसा होता है। इसलिए भक्ति हमारे जीवन, भक्ति क्या है? भक्ति विनय का शब्द है। ये भक्ति सब विनय का शब्द है, और आम ब्रह्मास्मि ये वेदांत का शब्द है। आम ब्रह्मास्मि ये वेदांत का शब्द है। ये वेदांत के शब्द को सबको अनुभव कम नहीं हो सकता, लेकिन विनय सबके अंदर आ सकता है। इसलिए विनय सबसे प्रधान है। इसलिए साहब के एक बार मैं तो तेरे बिरद भरोसे अविनाशी, मैं तो तेरे बिरद भरोसे अविनाशी, मैं तो तेरे बिरद भरोसे अविनाशी।
तंत्र मंत्र में कछु नहीं जानूं, यंत्र मैं कछु नहीं जानूं, यंत्र मंत्र में कछु नहीं जानूं, यंत्र मंत्र में कछु नहीं जानूं, यंत्र मंत्र में कछु नहीं जानूं, वेद पढ़ा नहीं पाती, वेद पढ़ो में अज्ञानी, वेद भरो में अज्ञानी। साहब कहते हैं विनय पद है, यंत्र मंत्र मैं कछु नहीं जानूं, वेद पढ़ा नहीं काफी, मेरे अंदर में एक केवल हृदय है। हृदय कमल के पुष्प पर मैं तुमको बिठाना चाहता हूँ, और इसके लिए पूजा की कोई सामग्री मेरे पास नहीं, क्योंकि पुष्प को तूने पैदा किया, संसार में जो वस्तु कुछ है वो सब तूने पैदा किया, हमने तो पैदा नहीं किया। मेरे पास केवल अपना हृदय है। हे प्रभु, न मैं यंत्र जानता हूँ, न मंत्र जानता हूँ, न तंत्र जानता हूँ, न काशी में कोई अध्ययन किया, न वेद पढ़ा। तो मेरा भरोसे अब केवल तुम्हारा भरोसा ही मेरा जीवन का एक आधार है। इसलिए मैंने पहले कहा विनय भक्ति मार्ग का आ जाओ तीन योगेश चरण। आया हुआ है। अगर विनय जीवन में नहीं है ऊपर आया हुआ है। तो भक्ति मार्ग में किसी का प्रवेश नहीं हो सकता है। हाँ दीनता जो आवे जन को दीनता जो आवे, सो पद दे उठाए दास अपने को ब्रह्मादिक नहीं पावे, दीनता जो आवे जन को दीनता जो आवे। दीनता गरीबी ये संसार की बहुत की दीनता नहीं, अंदर में दीनता होनी चाहिए। कौन सी दीनता? काम क्रोध लोभ रूपी ये सब धन मिट जाए हमारे अंदर, और सत्य धर्म दया चिंता ये सब हमारे अवगुण ज्ञान विवेक वैराग ये गुण हमारे अंदर आ जाए। साहब ने कहा, आपने सभी जानते हैं, धनवंता तो जानिए जाके राम नाम धन होए। जिसके पास राम नाम का धन है संसार में वो धनवान है, लेकिन ये संसार इसलिए कुछ यहाँ के लिए कमाओ और कुछ वहाँ के लिए कमाओ, इस अभी के लिए कमाओ और कुछ आगे के लिए कमाओ। अगर तुमने केवल यहाँ के लिए कमाया है तो यहाँ की दौलत यहीं रह जाएगी, आगे कुछ काम नहीं आएगा। इसलिए साहब ने बार बार कहा, हे मानव, तुम केवल यहाँ मुसाफिर खाने में आए हो, इस मुसाफिर खाने को केवल किराए का मकान ही समझना। एक दिन मालिक तुझे घर से निकाले, बोलो सर्वदेव की जय, तो इसको तुम केवल किराए के मकान जान कर करके तुम रहो और इसमें अपने प्रभु से निवेदन करते रहो, प्रार्थना करते रहो, अनुनय करते रहो। तो साहब कहते हैं, यंत्र मंत्र में कछु नहीं जानो, वेद पढ़ाने काफी, मैं तो तेरे ग्रंथ भरोसे अविनाशी।
जाऊं जाऊं। बाटे द्वारका कहूँ न जाऊं। नाम तीरथ नामी मैं तो तेरे भरोसे अविनाश। मैं तो तेरे भरोसे अविनाश। मैं तो तेरे विराज भरोसे अविनाश। मैं तो तेरे विराज भरोसे विराज भरोसे अविनाश। मैं तो तेरे विराज भरोसे अविनाश। जाने के लिए ज्ञान मार्ग, त्याग मार्ग और विनय मार्ग प्रधान मार्ग है। ज्ञान मार्ग में जाना सभी के लिए असंभव, संभव नहीं। क्यों? ये कठिन मार्ग। और त्याग मार्ग में जो तो चाहे मुझको तो छाड़ सकल की आस, ये भी होना मुश्किल है। जो तू चाहे मुझको तो छाड़ सकल की आस, मुझे जैसा हो जाओगे सब सुख तेरे पास, ये भी होना गृहस्थ के लिए मुश्किल। इसलिए साल ने कहा विनय मार्ग ही एक जीवन के लिए, इस रास्ते के लिए, गृहस्थ जीवन के लिए विनय मार्ग ही सर्वश्रेष्ठ मार्ग है। और इसमें दीनता जो आवे सभी संत महात्माओं ने आम ब्रह्मास्त्र में कहा करके भी विनय की पद गाया है। सभी संत महात्माओं ने विनय का पद गाया। क्यों गाया? इसलिए गाना पड़ा कि ज्ञान मार्ग पर टिकना बड़ा मुश्किल हो जाता है, त्याग मार्ग पर टिकना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए विनय मार्ग, भक्ति का मार्ग जो है ये सुगम मार्ग है। जैसे कोई रास्ता लंबी चौड़ी रास्ता हो तो उस पर साधारण आँख से जिसको नहीं दिखता वो भी व्यक्ति जा सकता है, आँख वाला भी जा सकता है। लेकिन जो सकरी मार्ग है उस मार्ग पर चलना बड़ा मुश्किल है। इसलिए कबीर साहब ने कहा, कबीर का घर शिखर पर जहाँ सिलाजी गए, अरे पावन ठीके कबीर का ये खानतन लाके बैठ। यानी कबीर का घर जो है अभी शिखर पर है, यानी सकरी गली है, ज्ञान मार्ग है, त्याग मार्ग है। उसमें तुम्हारा पहुंचना, एक पंडित तुम्हारा वहां पहुंचना बड़ा मुश्किल है और तुम्हें
अहंकार को सिर पर लाद कर करके और साथ करने जा रहे हो, ये शुद्ध गोपाल साहब की बात। तो साहब के पास जब गया तो उनके जब तक ज्ञान का अहंकार रहा तब तक वो दुखी रहे, लेकिन जिस समय अहंकार का साहब की कृपा से जब नष्ट हुआ तो उनकी सारी जीवन लीला ही एक तरह से बदल गई और उन्होंने फिर इसके बाद उनका नाम शुद्ध गोपाल, सर्वाधिक शुद्ध गोपाल रख दिया। शुद्ध मतलब कहते हैं वेद, गोपाल यानी जो वेद को गोपाल की तरह, गाय को जिस तरह गाय का जो जिस तरह बच्चा दूध पीता है ना, गाय को जिस तरह बच्चा दूध पीता है तो गाय और बच्चे में कितना प्रेम होता है वो तो गाय और बच्चा ही जानेगा। या कोई माँ का बेटा है ना तो माँ और बेटा ही जानती है कि गोद में खिलाने का आनंद माँ को क्या मिलता है, वो पान स्त्री नहीं जान सकती। पुत्रवती ही जान सकती है कि बच्चे को गोद में लेने के बाद क्या आनंद मिलता है, वो पिता जान सकता है अपने पुत्र का। एक आदमी 12 साल का लड़का था, उसको कंधे पर ले जा रहा था। मैंने कहा भारी नहीं लगता है क्या? मैंने कहा भारी नहीं लगता आपको? कहा साहब इस बात मत करो, भारी कहाँ लगता है, तो फूल की तरह लगता है, बच्चा तभी 4-5 किलो का है। अरे मैं कहा ये तो 30-25 किलो का है। 25-30 किलो का बच्चा था, वो 25 किलो का मोटा तगड़ा था और पिता को उसको कंधे पर बैठा बड़े आनंद से जा। लेकिन वही कहेंगे 25 किलो का गठरी लेके चलो माँ से कहेंगे तो मेरे बस की बात नहीं है, तो 25 किलो का वजन है। तो कहने का मतलब यह है कि मोहाशक्ति जब हमारी होती है ना तो उस समय हमें भारी की वस्तु हल्की लगती है, और जिसमें मोहाशक्ति हमारी नहीं होती है वो हल्की वस्तु भारी लगती है, भारी वस्तु हल्की हो जाती है। तो विपरीत भाव। तो संसार में इंसान दुख पाता। अभी उन्होंने भजन गाया, बुढ़ापे में होकर के घर में रहते हो तो क्या क्या भजन गाया, सुनाया नहीं आप लोग? सुनाया ना। तो कहने मतलब यह है कि बचपना जो है हमारे बालपन में बीत जाता है, किसमें? खेल में। जवानी नींद में या काम में, और बुढ़ापा में क्या होता है? सबसे जितने बचपन में मुंह नहीं होता अपनी माँ घर से, जितना जवानी में नहीं होता है उतना बूढ़े को घर में अपने बाल बच्चों और अपने परिवार। इसलिए बुढ़ापे में घर छोड़ना बड़ा मुश्किल है। लेकिन शास्त्रों ने कहा कि प्रथम अवस्था बाल अवस्था और गृहस्थ अवस्था, वानप्रस्थ अवस्था और चौथी अवस्था कौन है? संन्यास अवस्था। ये महापुरुषों ने हमारे ये परंपरा बनाई थी समाज में जीने की, कि जो पीछे से आएगा उसको रहने की जगह तो छोड़ दो। अरे अगर गाड़ी में बैठा हुआ इंसान अगर बैठा ही चला जाए जहाँ तक गाड़ी जा रही है तो फिर बीच स्टेशन पर चढ़ने वाला आदमी कहाँ बैठे? बताओ कहाँ बैठे? जब बूढ़ा बैठा घर में रह जाए 100 साल तक तो आने वाला पोता पोती कहाँ रहेगा उसके घर में? इसलिए बुढ़ा को चाहिए क्योंकि घर को छोड़ करके अलग अपना कुटिया बना कर। हमारे एक भक्त हैं, अब उनका नाम तो ले लूंगा, उनको लाज लग जाएगा। तो हमारे भक्त यहाँ पर बैठे हुए हैं जो उनके जीवन वानप्रस्थ अवस्था। उन्होंने कहा साहब बच्चों को मोह हो गया खत्म, बाल बच्चा कमाने लग गया, खाने पीने लग गया, उनके घर मकान दे दिए, सबको रोजगार धंधा दे दिए, अब हमें उसमें चिपक के रहना ये तो हमारे नरक में जाने की निशानी। मैं उनकी बात बड़ी ध्यान रखता हूँ। बड़ी अच्छी बात कहा। जिस आदमी को अपने स्वरूप का बोध हो गया, समझ लो इंसान है, वो उसकी मुक्ति सामने पड़ी है, खड़ी है। वो सामने का मुक्ति परी विलास है वृंदावन की खोज। उस आदमी के लिए मुक्ति खोजना नहीं पड़ेगा क्योंकि अनासक्ति भाव हो गई। क्यों? गीता का भाव क्या है अंत में? कि अनासक्ति योग। साहब ने भी कहा जो तू चाहे मुझको 4 सकल किया, ये भी अनासक्ति योग। 4 सकल की आस तन से तो छोड़ दे, मन से तो छोड़ दे, तन से रख तो कोई बात नहीं है, मन से तो छोड़ दे। क्यों? कि मन ही मनुष्य नाम कारण बंध मोक्ष है। मन ही मनुष्य बंधन और मोक्ष का कारण बनता है। ये शरीर कारण नहीं बनता, शरीर नहीं हमारा बंधन का कारण, हमारा मन ही बंधन। आप अपने मन से बंधे हुए हैं। एक बाबा जी जा रहे थे
और एक गुरु और गुरु शिष्य जा रहे थे। एक किसान बैल को लेके जा रहा था, रस्सी पकड़े हुए था। तो कहा गुरु जी ने कहा बेटा ये देखो ना बैल है ना, उसको खींचे ले जा रहा है, किसान को खींचे ले जा रहा है। तो कहा गुरु जी क्या आपको दिखता नहीं क्या? अरे किसान खींचे जा रहा है बैल को, बैल खींचे नहीं जा रहा है। तो कहा अच्छा तो मैं कहा तुम विश्वास नहीं होगा? नहीं। थोड़ी देर में क्या हुआ, बैल कहीं से आ रहा, किसान खरीद के ले जा रहा था। बैल ने देखा कि कहाँ ले जाएगा पता नहीं, उसके मन में क्या हुआ, खटपटा बैल था वो, मारा, ऐसा झटका मारा कि किसान के हाथ से डोरी छूट गई और बैल भागा और उसके पीछे किसान दौड़ता दौड़ता गिरता पड़ता, नाक मुंह धर गए, उसके पैर धर गए, दौड़ता गया। अब कहा बेटा बताओ कौन किससे पे जा रहा, बताओ। सच कहा आपने कि बैल के पूंछ में किसान बंधा हुआ है, किसान के पूंछ में बैल नहीं बंधा। हम सोचते हैं कि हमारे बिना ये घर परिवार नहीं चलेगा, लेकिन क्या हम मर जाएंगे तो क्या परिवार नहीं चलेगा? एक गांधी जी मर गए तो इंदिरा आई, इंदिरा मर गए तो फलाने आए, ठिकाने आए, सब चलते आए। ये जगत अनादिकाल से है, अनादिकाल तक रहेगा। एक आया है एक जाएगा, आया है तो जाएगा, चाहे कोई भी हो, आता है जाता है। लेकिन इंसान ये समझता है कि एक आदमी कह रहा था, संत कह रहे थे कि बैलगाड़ी के नीचे ये कुत्ता जा रहा, तो कुत्ता समझता है कि हम ही बैलगाड़ी खींचे जा रहे। कुत्ता समझा अरे हम हर जाए बैलगाड़ी तो चलेगी नहीं। कुत्ता बहुत 1 किलोमीटर तक चला गया, समझे? कुत्ता बैलगाड़ी के नीचे जा रहा है। कुत्ता समझ रहा है कि मैं ही बैलगाड़ी खींचे जा रहा हूँ। एक बार एक ऊपर बैठा हुआ जो किसान था, उसने एक चाबुक कस करके मारा बैल को। अब बैल इतने जोर से भागा कि कुत्ता रह गया पीछे और गाड़ी निकल गई आगे। कुत्ता को होश है, कुत्ता का जो भरम था ना वो टूट गई। मैं समझा मैं गाड़ी खींच रहा हूँ,